जैसे ही मैंने चाय पी मेरा सर वजनी हो गया, सर घूमना शुरू हो गया, मुझे लग गया कि कुछ ना कुछ गलत है। डॉक्टर बिलाल आए, उन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की। मैं इतने होश में थी कि मुझे पता चल रहा था कि कुछ है, लेकिन मैं इतनी जिस्म में सख्त नहीं थी कि मैं खुद को बचा सकती। उसने कहा कि ये कॉल कर लें और मुझसे पैसे लेती रही हैं। पहले भी मेरा इनके साथ इस तरह का रिलेशन रह चुका। मैंने जब वहाँ पे खुदकुशी की, खुद को आग लगाई, तब जाके उन्होंने FIR काटी, वरना वो FIR नहीं काट रहे थे। एसपी साहब ने पैसे खाए हैं या फिर उनको किस चीज़ की बेड़ी उनको तंग कर रही है जो वो मेरे सैंपल जो हैं वो फ्रांसिक लैब तक नहीं पहुंचने दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम। मुसाव डिजिटल के साथ मैं हूं ज़ुबैर अवान। नाजरीन, हमारे मुल्क में बेरोज़गारी बहुत है, जहां पर मर्दों को नौकरियों के लिए धक्के खाने पड़ते हैं, वहीं ख़वातीन को कुछ मजबूरियों की वजह से नौकरी करना पड़ती है और ये नौकरी हासिल करने के लिए उन्हें मुख्तलिफ़ दफातर में धक्के खाने पड़ते हैं। कुछ ख़वातीन को नौकरी तो मिल जाती है, मगर कुछ ख़वातीन के साथ इंतहाई बुरा सलूक किया जाता है। आज आपको मिलवाएंगे एक ऐसी खातून से जो घर से आस उम्मीद लेकर एक मसीहा के पास गई, मगर वही मसीहा इनके लिए भेड़िया साबित हुआ। ये खातून है जो LHV हैं, हम इन्हें नर्स भी कह सकते हैं। ये एक डॉक्टर के पास गई जिन्हें ये 1 साल कबल जानती थी। वो सर्विस हॉस्पिटल में जो डॉक्टर साहब हैं वो वहीं पर हाउस जॉब कर रहे थे, साथ साथ ये अपना जो LHV का कोर्स है वो कर रही थी। ये बेरोज़गार थी। इन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि इन्हें नौकरी दी जाए। अब उन साहब ने इन्हें बुलाया नौकरी के बहाने और बदले में नशा आवर इन्हें चाय पिलाकर मुबैना तौर पर ज़्यादती का निशाना बनाया। ये खातून मेरे साथ मौजूद हैं। ये एक्चुअल वाक़या क्या है यही हमें बता सकती हैं। इनसे बात करते हैं। बाजी, आप बताएं कि ये सारा वाक़या है क्या? ये एक्चुअली 25 तारीख का वाक़या है। 25 तारीख से पहले मैंने उनके साथ काफ़ी रब्ता किया था। 3-4 दिन पहले ही रब्ता किया मैंने उनसे जॉब के सिलसिले में। मैंने उनको ये आज 9 दिन हो गए हैं इस वाक़े को। मैंने उनको फ़ोन किया कि मुझे जॉब की ज़रूरत है। उन्होंने कहा मैं आपको 5 मिनट में बताऊँगा, आपने फिर मेरा वेट करें। उनका 5 मिनट बाद मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि आप आज नाइट ड्यूटी करें, रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक रिप्लेसमेंट की ड्यूटी करनी है आपने। उन्होंने प्लेस नहीं बताई थी। उन्होंने कहा था आप मजंग आ जाइएगा, मेरी सिस्टर आपको रिसीव करके हॉस्पिटल ले जाएंगी जहाँ आपकी ड्यूटी है। मैंने हामी भर ली क्योंकि मुझे जॉब की ज़रूरत थी। उसके बाद जब मैं मजंग पहुँची तो उनकी सिस्टर नहीं थी। जब मैंने उनको कॉल किया कि आपकी सिस्टर नहीं है, उन्होंने कहा मैं खुद आ रहा हूँ। खुद आकर उन्होंने मुझसे कहा मेरी सिस्टर को इमरजेंसी काम पड़ गया था इसलिए वो वहाँ चली गई, मैं आपको खुद रिसीव करने आई हूँ, मैं आपको छोड़ कर आऊँगा। वो मुझे अपने घर ले गए। उन्होंने कहा आप चाय पिए, मैं चेंज कर लूँ, आपको मैं छोड़ कर आता हूँ। जैसे ही मैंने चाय पी मेरा सर वजनी हो गया, सर घूमना शुरू हो गया, मुझे लग गया कि कुछ ना कुछ गलत है। मैंने फ़ौरी तौर पे अपने रिश्तेदारों को कॉल किया, लोकेशन सेंड की उनको कि मुझे आके यहाँ से बचा लें। इतनी देर में डॉक्टर बिलाल आए, उन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की। मैं इतने होश में थी कि मुझे पता चल रहा था कि कुछ है, लेकिन मैं इतनी जिस्म में सख्त नहीं थी कि मैं खुद को बचा सकती। इतनी देर में मैं बेहोश हो गई, मुझे कुछ याद नहीं है। लेकिन जब मुझे होश आया तब मैं गंगाराम हॉस्पिटल में थी और मेरे लवाहकीन ने मुझे बताया कि 3 घंटे की मेहनत से पुलिस और रेस्क्यू वालों ने ताले तोड़कर मुझे वहाँ से बाजियाब करवाया था। इस डॉक्टर का नाम क्या है और इसे आप कैसे जानती हैं? डॉक्टर बिलाल नाम है उनका और मैं उनको 1 साल से उनके साथ मतलब कि लिंक नहीं था। लेकिन मेरी जब LHV की ट्रेनिंग चल रही थी सर्विसेज हॉस्पिटल में, तब वो वहाँ पे हाउस ऑफिसर थे और उसके बाद जब ट्रेनिंग के बाद मेरा उनसे कोई रब्ता नहीं था। ये 3-4 दिन पहले मेरा उनसे रब्ता हुआ था, वो भी जॉब के सिलसिले में। तो जब वो आपको पिक करने आए, वो गाड़ी के ऊपर आए, आपको लेकर कहाँ गए? बाइक पर आए थे, वो अपने घर लेकर गए थे, जो उन्होंने मुझे 1 साल पहले दिखाया था कि आपको कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो, आपको कोई मदद की ज़रूरत हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकती हैं। तो मैंने इसी आस उम्मीद पर उनसे रब्ता किया था कि वो शायद मेरी मदद कर सकें। तो घर उनका किस जगह पे? जेल रोड वाली साइड पर। जी। आपको आपके लवाहिकीन ने बताया कि आपके साथ ये कुछ हो चुका है, उसके बाद ज़ाहिरी बात है आपने पुलिस को आगाह किया होगा। पुलिस और रेस्क्यू ने ही मुझे उस घर से बाजियाब करवाया ताले तोड़कर। इस वाक़या की पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। FIR दर्ज तो की, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद। मैंने जब वहाँ पे खुदकुशी की, खुद को आग लगाई, तब जाके उन्होंने FIR काटी, वरना वो FIR नहीं काट रहे थे।
अच्छा, आपने खुदकुशी की कोशिश की? जी बिल्कुल, वहाँ पे मैंने खुदकुशी की कोशिश की, तब जाके उन्होंने एफआईआर काटी, वरना वो एफआईआर काट ही नहीं रहे थे। वो सिर्फ थ्रेट कर रहे थे कि आप सुलह कर लें। एफआईआर से पहले ही उन्होंने हमें थ्रेट करना शुरू कर दिया पुलिस वालों ने कि आप लोग सुलह कर लें, ये ज़्यादा बेहतर है। नहीं, क्यों? उन्होंने कोई वजह तो बताई होगी ना कि वो क्यों लेट कर रहे हैं एफआईआर, या क्यों नहीं दर्ज कर रहे? पुलिस वालों ने कुछ तो बताया होगा। ये पुलिस वालों ने बस वो बार-बार यही कह रहे थे कि आप लोग सुलह कर लें, अभी भी टाइम है, सुलह कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। क्यों सुलह पे वो क्यों दबाव दे रहे थे? आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि वो मुलजिम के साथ मिले हुए हों, या फिर उन्होंने पैसे वगैरह लिए हों, या कोई उनके ऊपर और प्रेशर हो? बिल्कुल उन्होंने पैसे लिए, और ये मुजरिम जो डॉक्टर बिलाल हैं, उन्होंने खुद ये बात कही थी। वो रात को 2 बजे मौके पर अरेस्ट हुए और सुबह 8 बजे वो वहाँ से चले गए। पुलिस के सामने वो उनको छोड़ दिया गया, और इतना जब हम लोगों ने वहाँ पे शोर-शराबा किया मेरे घर वालों ने, तब जाकर उसको वापस अरेस्ट किया गया, वरना उसे छोड़ दिया गया था। और वो जाते हुए ये कह कर गया था कि मैं 10 लाख पुलिस को दे के जा रहा हूँ, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा, बड़ी हैरानकुन बात है कि एक बंदे के ऊपर एफआईआर होती है, उसे पुलिस अरेस्ट करती है, साथ ही उसे छोड़ देती है। उसके बाद जो इनके लवाहिकीन हैं, रिश्तेदार हैं, वो शोर शराबा करते हैं, वो वावेला करते हैं, तो पुलिस फिर से उसको पकड़ लेती है। अभी वो बंदा पुलिस की कस्टडी में है। हाँ जी, बिल्कुल, अभी वो जेंडर सेल में मौजूद है। अच्छा, उसके बाद जो पुलिस के आला अफसरान है, जाहिर बात है उन्होंने भी आपको बुलाया होगा। जी, एसएचओ साहब के सामने उन्होंने पेश किया था एफआईआर से पहले। तो एसएचओ साहब ने भी मुझे यही ओपिनियन दिया था। उन्होंने कहा कि आप अगर किसी कंडीशन पर उनसे सुलह करना चाहती हैं तो सुलह कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है, वरना आपको बहुत ज़्यादा धक्के खाने पड़ेंगे। मुकदमा आप पर भी हो सकता है। नहीं, एसएचओ से ऊपर एसपी डीएसपी होते हैं, वो भी मिले हैं? जी बिल्कुल, कल की बात है, कल एसपी और डीएसपी के सामने पेश किया गया। डीएसपी साहब ने तो बहुत अच्छे से हमारी बात सुनी, उन्होंने तो मेरे फ़ेवर में बात की, और उन्होंने बहुत अच्छे से बात की सुनी। लेकिन एसपी साहब ने बात नहीं सुनी। एसपी साहब, उन्होंने कुछ पिक्चर्स और कुछ वीडियोज़ एडिटिंग करके उनके सामने पेश की गई हैं, और एसपी साहब ने तो कहा कि जी इनका तो पहले से रिलेशन है, इसलिए इस केस का कोई वज़न नहीं है। अच्छा, जब ये बताएं कि जब ऐसे केसेस होते हैं ज़्यादती के, तो फिर ज़ाहिरी बात है डीएनए टेस्ट किया जाता है। तो इन्होंने सैंपल वगैरह लिए हैं? सैंपल 9 दिनों से सैंपल गंगाराम वालों ने फ़ौरी तौर पे मेरे सैंपल ले लिए थे, कलेक्ट कर लिए थे। लेकिन अभी तक वो सैंपल गंगाराम में ही पड़े हैं, वो फोरेंसिक लैब तक नहीं पहुंचाए जा रहे। पता नहीं क्या मजबूरी है। एसपी साहब के डॉकेट के बगैर वो कहते हैं कि नहीं जा सकता वहाँ पर। अब एसपी साहब ने पैसे खाए हैं, या फिर उनको किस किस चीज़ की बेड़ी उनको तंग कर रही है, जो वो मेरे सैंपल जो हैं वो फोरेंसिक लैब तक नहीं पहुँचने दे रहे। ओए होए होए, ये एक और बड़ी अफसोसनाक बात है कि जब सैंपल लिए जाते हैं तो फिर उन्हें फौरी से फोरेंसिक लैब में भेजा जाता है, क्योंकि उनके ज़ाया होने का ख़तरा होता है, या फिर रिज़ल्ट में कमी बेशी आ सकती है। मगर यहाँ पर तो मामला ही उल्टा है। इनके मुताबिक 9 से 10 रोज़ गुजर चुके हैं, सैंपल गंगाराम हॉस्पिटल में पड़े हैं। आपको किसने बताया कि सैंपल आपको उधर ही पड़े? सर, वो जब रोज़ाना हम लोगों को डीएनए के लिए बुलाया जाता है कि आपका डीएनए दोबारा होगा, फिर जाके होगा, लेकिन रोज़ बुलाते हैं, रोज़ दलील करते हैं, रोज़ गंदे गंदे सवालात करते हैं, गंदी बातें करते हैं। और वो भी, और हालांकि इनकी इंक्वायरी एक लेडीज़ फीमेल को करनी चाहिए, जबकि वो आज एक मेल इंक्वायरी कर रहे थे। गुलाम नबी साहब का नाम है उनका। वो उन्होंने आज इस तरह की बातें की जो मैं आपको बता नहीं सकती, कि किसी के साथ, माँ बहन के साथ करनी नहीं चाहिए उन्हें। एक खातून है, इनकी इंक्वायरी खातून का करना बनता है, मगर आगे साहब जो बैठे हैं वो मेल हैं। उनका नाम ग़ुलाम नबी साहब है, और इनके मुताबिक उन्होंने वो सवालात किए हैं कि ये बता नहीं सकती। हम समझ सकते हैं कि वो किस सख्त किस्म के इनसे सवालात किए गए होंगे। तो अभी आपको कितने दिन हो गए हैं धक्के खाते हुए, चक्कर लगाते हुए, इंसाफ के लिए मुख्तलिफ दरवाज़ों पे जाते हुए? 9 से 10 दिन हो गए, मैं रोज़ जा रही हूँ, वो रोज़ बुला रहे हैं, और हमारे मुंह पर ही हमें कहा जा रहा है कि आप लोग अपने केस की पैरवी नहीं कर रहे। आप लोग केस के लिए जब बुलाया जाता है तो आप लोग मौजूद नहीं होते। हर दरवाज़ा खटखटाने के बाद हमारी जो मुअज़्ज़िज़ पुलिस है वो इन्हें ये कहती है कि आप अपने केस की पैरवी नहीं कर रहे। हालांकि इनके जो डीएनए टेस्ट हैं, इनके मुताबिक अभी तक वो हॉस्पिटल में पड़े हैं। वो फोरेंसिक लैब से उसकी रिपोर्ट बनेगी, रिपोर्ट आएगी, तो फिर ज़ाहिर बात है इन्हें इंसाफ मिलेगा। अब जब जो मेन चीज़ है वही नहीं आगे जाने दे रही, तो फिर कैसे इन्हें इंसाफ मिलेगा? आपके मुताबिक जो मुल्ज़िम है वो असर व रसूख वाला है?
मुलजिम अभी तक जेल में ही है, लेकिन उसने सबको वहाँ पे पैसा खिला रखा है, वो फुल प्रोटोकॉल में वहाँ रह रहा है। उसने सबके सामने ये कबूल किया है कि उसने ज़्यादती की है मेरे साथ, लेकिन एसपी के सामने उसने कल इनकार कर दिया और मुझ पर इतने घटिया इल्ज़ामात लगाए कि वो भी मैं आपको नहीं बता सकती। इस कदर घटिया इल्ज़ामात लगाए कि उसने कहा कि ये कॉल गर्ल है और मुझसे पैसे लेती रही हैं, पहले भी मेरा इनके साथ इस तरह का रिलेशन रह चुका है। उसने जो मुबैना मुलज़म है उसने इनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं कि ये मुझे ब्लैकमेल कर रही हैं, ये मुझे थ्रेट कर रही हैं, और इनके मुताबिक उसने पुलिस वाले जो निचला अमला है उसको भी पैसे खिला दिए हैं। अब वो फिर इनकी बात क्यों सुनेंगे जब उन्होंने पैसे लिए हुए हैं? तो अच्छा, इन एसपी से ऊपर भी पुलिस के आला अफसरान हैं, आपने कोशिश की है कि आप उन्हें एप्लीकेशन दें या उन्हें आप ये सारा मामला बताएं? नहीं, अभी मैंने कोशिश नहीं की, लेकिन इंशाल्लाह अगर इन लोगों ने हमें सुबह बुलाया है, और आज तो बल्कि जो गुलाम नबी साहब हैं उन्होंने यहाँ तक कहा है कि आपके केस का वज़न नहीं है और उसकी बेल हो जाएगी, उसको रहा कर दिया जाएगा। हमारी कलम में इतनी पावर है कि हम जो लिख देंगे उसका आपका पर्चा खारिज कर दिया जाएगा। ये हैं जी तफ्तीशी साहब जो उल्टा हमारी इस बहन को थ्रेट कर रहे हैं कि आपका तो केस बड़ा कमज़ोर है, हम कुछ भी कर सकते हैं। आप, ज़ाहिरी बात है, आपको थाने में आना पड़ता है, हम इधर बैठ के जो मर्ज़ी करते रहें, आप कहाँ से इंसाफ लेंगी? तो ये है जी हमारा निज़ाम इंसाफ। बहरहाल आप कोशिश करें, जो पुलिस के और अफसरान हैं आप उन्हें एक मरतबा एप्लीकेशन देकर देखें। यहाँ पर CCPO साहब बैठे होते हैं, IG साहब बैठे होते हैं, आप देकर देखें। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आपको इंसाफ मिलेगा। अब आप जो आला हुकाम हैं उन्हें क्या अपील करें? मैं उनसे अपील, हाथ जोड़ के मैं उनसे अपील करती हूँ कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। कभी मोटरवे केस है, कभी ज़ैनब कसूर केस है, कब तक आखिर ये चलेगा? कब तक ये दरिंदे इस तरह की माँ बहन बेटियों के साथ करते रहेंगे? कब तक ये निज़ाम चलेगा? मैं वज़ीर आज़म इमरान खान से भी अपील करती हूँ, CCPO साहब से भी अपील करती हूँ कि मेरी मदद की जाए और मेरे सैंपल जल्द से जल्द फ्रांसिक में पहुँचाए जाएँ, वरना अगर उनको जितना डिले किया जाएगा उतना ही रिज़ल्ट नेगेटिव आएगा और मेरे साथ इंसाफ नहीं किया जाएगा। ये हाथ जोड़ के अपील कर रही हैं उन लोगों को जो इन्हें इंसाफ दे सकते हैं, जो ऐसे मुल्ज़मान को सख्त से सख्त सज़ा दे सकते हैं। इनके सैंपल भिजवाए जाएं फोरेंसिक लैब में, जो मुल्ज़िम है उसे सज़ा दी जाए, ताकि इन जैसी जो और मुआशरे में हमारी ख़वातीन हैं जो मजबूरी की आलम में नौकरी लेने जाती हैं, वो ऐसे ज़ालिमों के हाथ से बच सकें। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं किसी और नई ऐसी कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी ख़वातीन का आप लोग खुद ख्याल रखिएगा। अल्लाह।